मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इनकाउंटर शुरू हुआ है। जी हां, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ जारी है। जैश से जुड़े हुए दहशतगर्दों के छुपे होने का खदशा बताया जा रहा है और इस मुठभेड़ में अभी भी लगातार रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। दहशतगर्दों के भागने के सभी रास्ते बंद है, जिसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद है। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया है। तलाशी मुहिम चल रही है। दहशतगर्दों को ठिकाना लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश चल रही है। फिलहाल बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यह इनकाउंटर जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ चल रहा है और जैश से जुड़े हुए दहशतगर्दों के छिपे होने की बात कही जा रही है। मुठभेड़ अभी भी जारी है, रुक रुक कर गोलीबारी। सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर तैनात। किसी भी सूरत में या सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर तैनात। किसी भी सूरत में यहां पे ढेर कर दिया जाएगा अगर दहशतगर्दों ने निकल भागने की कोशिश की। किश्तवाड़ का रुख करेंगे, मुंतशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंतशिर, इनकाउंटर की खबर आ रही है, अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए आमिर, आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जो है मुठभेड़ तब जारी हुई, जब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थे कि इस इलाके में जो है फिर से कहीं ना कहीं आतंकी प्रेजेंस थी। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार इस एरिया को जो है वो मुआसरे में लिया था। कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन पिछले 1 महीने से लगातार इस इलाके में था। सिक्योरिटी फोर्सेज ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी है, एसओजी टीम्स इसमें लगी हुई थी। लेकिन आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया जाता है और पूरे इलाके को जो है फिर से मुआसरे में लिया जाता है। हालांकि आपको मैं बता दूं, ये इलाका है ये जो है वो एक डेंस फॉरेस्ट का इलाका है। यहाँ पर जो है पहले भी आतंकियों की प्रेजेंस थी। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज को पहले भी जो है वो सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है मार गिराया था। लेकिन उसके बाद ही लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज की इस इलाके के ऊपर नजर थी। लेकिन आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब जब फिर से जो है एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अलर्ट पे आ जाती है। पूरे एंट्री एग्जिट पॉइंट सब जो है वो सील किए गए हैं। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जैश के कुछ आतंकी जो है इस इलाके में जो है वो उनकी प्रेजेंस थी। उसके बाद ही जब ये इलाके को जो है मुआसरे में लिया, तो उसके बाद अब लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो एक्स्ट्रा डिप्लॉयड की जा रही है और लगातार हेलीकॉप्टर से नजर बनाए जा रहे हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर इस वक्त चल रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाईटेक वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार पूरे एरिया को जो है मुआसरे में लिया है, क्योंकि देखा जाता था कि ये इनकाउंटर जो अगर पहले की हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो इनकाउंटर जो है वो या तो शाम के समय होता है या तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। लेकिन आज का ये जो इनकाउंटर है दिन के 11 बजे स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि क्योंकि पहले भी जब इनकाउंटर दिन में हुए थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हाथ लगी थी। हालांकि उम्मीद आज भी लगाई जा रही है कि जल्द जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि इलाका को जो है पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से घेरे में लिया है। हर एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को जो है वो सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर बनाए हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कब तक सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें सफलता हाथ लगती है, क्योंकि इलाका काफी जो है वो दूर दराज इलाका है और जंगल का इलाका, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अब डिप्लॉय कर दी गई है और पूरे एरिया को जो है वो सील कर दिया गया है और पूरे एरिया में जो है वो चप्पे चप्पे पर जो है अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात है। जी हाँ, बिल्कुल। जहां पे आप खड़े हैं उस पूरे इलाके को हम देखना चाहेंगे, किस तरह का ये इलाका है और कहां पे इस तरह के इनकाउंटर चल रहे हैं, खासतौर पे जहां पे ये चतुर इलाका बताया जा रहा है। देखिए आमिर, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैं आपको अपनी प्रॉपर लोकेशन तो नहीं बता सकता हूं कि मैं इस वक्त किस जगह मौजूद है। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूं कि मैं इस वक्त उसी एरिया के करीब हूं जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है। और लगातार जब सिक्योरिटी फोर्सेज इस इलाके को जो है छावनी में तब्दील किया गया है, उसके बाद जब एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जब सील कर दिए गए हैं, पूरे इलाके को जो है वो मुआसरे में लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, लगातार जब ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, ज्वाइंट जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त भी बताया जा रहा है कि रुक रुक कर जो है वो फायरिंग चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के इसके ऊपर जो है वो कोई ऑफिशियल ट्वीट अभी तक नहीं आया है कि क्या कुछ जो है अभी तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनकाउंटर में किया। लेकिन सोर्सेज के हवाले से यह बताया जा रहा है कि रुक रुक कर जो है वो फायरिंग अभी भी चल रही है। लगातार पूरे एरिया को जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुआसरे में लिया है,
जिस एरिया में मौजूद हूँ यहाँ पर भी जो है भारी डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी हुई, जिसकी वजह से जब पूरे एरिया को अब सील कर दिया गया है। जी आमिर जी, खास तौर पे हमें जरूर बताइएगा कि जिस एरिया की आप बात करें जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है वो किस टाइप का एरिया है, क्या यहाँ पे आबादी भी है, और अगर आबादी है या सड़कें हैं तो क्या सड़कों की आमदोरफ्त या आबादी को वहां से हटाया गया है या किसी तरह की गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी की गई है खासतौर पर आम लोगों के बीच में, क्योंकि अगर गन शॉट्स चलते हैं तो उससे नुकसान आम लोगों को भी, मासूमों को भी हो सकता है। देखिए आमिर, ये ऑपरेशन जो था ये जंगल के इलाकों में है, जंगल है, फिर अगर देखा जाए तो डेंस फॉरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो बस्ती है वो काफी दूर है, यहाँ से रोड भी काफी दूर है। हालांकि इस वक्त भी अगर देखा हम जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरे एरिया को, अगर हम कॉर्डन में देखें, इस वक्त भी जो है हेलीकॉप्टर से नजर बनाए, क्योंकि एरिया काफी दूर है, जंगल का इलाका है और माउंटेन्स होने की वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त वहां पर जो है वो बर्फ भी मौजूद है। इसके लिए कहीं ना कहीं आप जब सिक्योरिटी एक्स्ट्रा डिप्लॉय कर दी गई, क्योंकि इलाका जंगल का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट है और आज जो है वो सर्दियों का मौसम है, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जब इस एरिया में कॉर्डन कर रही थी, उसके बाद जब आज दिन को जब ये एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्सेज डिप्लॉय की जाती है, क्योंकि एरिया काफी मुश्किल का इलाका है, क्योंकि हाई डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर बर्फ इस वक्त पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज प्रयास करके जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। और सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही कि ये जैश के आतंकी हो और लगातार इनकी प्रेजेंस जो इस इलाके में थी, क्योंकि जब पहले भी ये इलाका जो है वो काफी मिलिटेंसी हिट रहा है, चाहे वो नाइदगाम का इलाका हो, चाहे वो सिंहपोरा का इलाका हो, चाहे वो पाथरपुट का इलाका हो, क्योंकि पहले भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज को सफलता लगी थी। उसके बाद पूरे इलाके को जब से, क्योंकि 2023 से लगातार इस एरिया में जो है वो आतंकी गतिविधियों को देखा गया, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके में जो है एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की थी और लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन आज फिर से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जब ये मुठभेड़ जारी हुई, तब से अभी तक जो है वो रुक रुक फायरिंग हो रही है और लगातार इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। जी बिल्कुल, किश्तवाड़ से चूंकि डोडा या फिर पत्नी टॉप, काजीगुंड, अनंतनाग या इसके आसपास के पूरे इलाके ऐसे हैं जो मैप पे नजर आते हैं, आपसे समझने की कोशिश करें क्या ऐसा कोई भी यहाँ पे रास्ता है जिसके जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्हें एक इलाके में घेर कर रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब एक डिस्ट्रिक्ट से कई इलाके खास तौर पर जुड़ते हैं तो भागने के रास्ते भी उतने अहम हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी और जंगलाती एरिया है। देखिए आमिर, क्योंकि ये जो इलाका है, जो छात्रों का इलाका, ये और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है आपस में बॉर्डर टच होते, चाहे क्योंकि सिंथन टॉप का इलाका है, किश्तवाड़ और अनंतनाग को जोड़ता है, ये एक बॉर्डर लाइन है। चाहे वो इस जिस इलाके में इनकाउंटर हो रहा है, छात्रों का इलाका के बॉर्डर्स जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होते हैं, इसके बॉर्डर्स जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होते हैं, क्योंकि इलाका जो है वो जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन को आपस में जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो देखा ये जाता था कि इन्फिल्ट्रेशन अगर देखी जाती है, कहीं ना कहीं श्रीनगर हो, डोडा किश्तवाड़ी आतंकी इन्हीं माउंटेन्स के ऊपर जो है वो डेरा बनाए हुए थे। लेकिन जब आतंक इनका जो है वो जब इनके टेररिस्ट जो है मारे गए, उसके बाद कहीं ना कहीं इस एरिया को जो है फिर से सील कर दिया गया। हालांकि इनके बॉर्डर्स को भी सील किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार इस पूरे एरिया को कॉर्डन में किया है, क्योंकि जब ये सिंहपोरा का इलाका हो या जो फिर हम देखें अनंतनाग का इलाका हो, ये आपस में बिल्कुल कनेक्टेड एरिया है और एक शॉर्ट वे बताया जाता है। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच इनका जब मुठभेड़ हो, उसके बाद अब इस एरिया को भी जो है वो सील कर देंगे। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इस इलाके में अभी भी गन शॉट्स चल रहे हैं, रुक रुक करके आवाजें आ रही है। मुंतशिर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करें, खुद की हिफाजत करें और एटलीस्ट प्रेस वाली जैकेट पहने जिससे आपको किसी भी तरह के खतरे ना हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये एनकाउंटर लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए देते रहेंगे। बडगाम के नजर मोहल्ला हरिवानी के बाशिंदे पाइपलाइन की कमी की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने कहा है कि डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से उन्हें साफ पानी की सहूलियत नहीं मिल रही। बाशिंदों ने इल्जाम लगाया है कि जल जीवन मिशन के तहत उन्हें पाइपलाइन की सहूलियत नहीं दी गई। खासतौर पर खातनी को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि इलाका ही ऐसा है, उससे सेहत से जुड़ी हुई मुश्किलात, खास करके ऑर्थोपेडिक्स बीमारियां बढ़ जाती है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के बाद हड्डियों की यह प्रॉब्लम आम हो जाती है। ख्वातीन ने बताया कि रोजाना साफ पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होती है और सेहत भी खराब होते हैं। हम जैसे आपसे कई बार पहले भी रूबरू हो चुके हैं कि हम जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनियर्स हैं। हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन वो इश्यूज जो अननेसेसरी हो वो हम नहीं बोलना चाहते। क्या 21वीं सदी चल रही है और इंतजामिया ये दावा कर रही है कि लोगों को वो बुनियादी सहूलियात फराहम करते हैं। इस वक्त हम जिले बडगाम के हारीवानी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मोहल्ला है जो नजार मोहल्ले के नाम से जाना जाता है और इस मोहल्ले में अभी भी साफ पीने के पानी की
सहूलियात जो है वो लोगों को मैसर नहीं है, लोग सरापा एहतिजाज है। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं, इंतजामिया ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया ताकि हर घर को साफ पीने का पानी नल के जरिए पहुंचाया जाए, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों के साथ हमने बात की, इन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का इनको कोई फायदा अभी तक मैसर नहीं हुआ। साथ साथ में इन्होंने इंतजामिया पर भी सवालात खड़े किए, खासतौर पर जो यहाँ पर मुलाजमीन है उन पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं सवालात खड़े किए कि इनकी वजह से भी यहाँ पर साफ पीने का पानी है वो लोगों को मैसर नहीं है। लोगों के साथ हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितने मुश्किलात इनको है, खासतौर पर खवातीन के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि जो पानी लाने का काम अब खवातीन कर रहे हैं, उनको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है साफ पानी लाने के लिए, ताकि ये घर में जो खाने पीने की चीजें हैं उनको बना सके और घर वालों के लिए पानी मैसर रख सके। जानो क्या सुनाओ कत मुश्किलात कत पे कत मुश्किलात गो तूत काल आबस जह वुन आब अछो तेल रोजान पहर गंटस पे वसान इथे कन नागस पे गोबि खोर जन कोर मज हेकान वसती नागस पे क्या वन तुम बायन तो आब कतर वुचान कुन तीज सख्ती तूत नशन कोरन काख चमत आब दपान खमो न रिजिक तह कह मगर आब तह कत अनो वंदस मज जन मोहन मरद कहें हेकान कर पे कार बेल तुलान इथे कन लिवन तुलान कड़ान वत अनान नाग पे आब अड़न जन जंग फुचम अड़न नड़ फुचम आब सर वंद किस वंदस मिसाल यह कोरोनस दौरे पे न शीन वीन कहें मगर अस वो जह आब अ सख्ती वो जन ग सकुन गए रिश्तस तम दपान यह हर वन दपान तौर गि कूर दिन जह यह गुन द्रुबस मगर हर वन दिन कह मुश्किलात सठा पाइप त्रावन आई जल जीवन मिशनस तहत तुंदिस महलस में ट्रैक पाने अना मल तह पाइप तम त्रावान तम मज पकन आब मगर अस वो और अना पाइप त्रावान अपर तुह नश जान तुम नोट नखस पे तुलमुत कत पे वोन तुम 1 किलोमीटर दूर हूत नसा थो न आब अस मुश्किलात गसान सर सर मे ते वल जन तह दौद कमरस तह दौद आब सर सर अस मुश्किलात ये हेकान वनथी कूत वनो तो तुम कूत बूझो बेन हन वह अगर तुम कह इंसाफ करो तुंद वो शुक्र गुजार ती तुम वोत योत नसा तुम करो सोन इंसाफ मुतलका हुकाम मुलाजिम ड्यूटी तम तम तुह आब सहूलियात तम सो सहूलियात दिवान कहें कहें वाशरन गसान दपान दीतो आब शिर तम दपान अकिस गसान तम छी अत महलस बीकिस गसान तम वन छी अत महलस तेल कुस सानिस महलस या जुट या वाचर अस छी ये महलस कह मुश्किलात सठा तो वन क्या तुम यहां यह वन गि साफ मिलन ये नसा आब मिलन ये नसा बाकी क्या बाकी तुंद शुक्र गुजार। ये बात सच है कि जब हम यहाँ पर आए ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए तो यहाँ पर हमने खवातीन को कतारों में देखा। 1 किलोमीटर दूरी के वाका पे जो एक चश्मा है वहां से ये पानी ला रहे थे। और अगर हम जल जीवन मिशन की बात करेंगे, ये पाइपें जो है लोगों ने खुद लाई है और इन्हीं पाइपों के जरिए इनके घरों तक पानी पहुंच रहा था। लेकिन आपको याद दिला दे, आज कश्मीर घाटी में सरमा चल रहा है, यानी कि विंटर्स चल रहे हैं और इस विंटर्स में पानी जम जाता है और ये पाइपें जो है फेल हो जाती है। इसी जिम्मन में अगर देखा जाए, जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को सहूलियात मिले, लेकिन हारीवानी का ये इलाका है, खासतौर पर नजार मोहल्ला, ये एक ऐसा मोहल्ला है, यहाँ के मकामी लोगों ने ये बोला कि इन्होंने अभी तक साफ पीने का पानी नहीं देखा है और इनकी खवातीन जो है इनको सुबह सवेरे निकलना पड़ता है और घर के लिए पानी लाना पड़ता है। या हम महकमे PHE की जब बात करेंगे तो अगर वो रिव्यू मीटिंग्स की बात करेंगे या मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के होते हैं वहां पर बोलते हैं कि 100% जल जीवन मिशन को कंप्लीट किया गया है या 80% जल जीवन मिशन को कंप्लीट किया गया है, लेकिन क्या उनकी नजर अभी तक हारीवानी के इस मोहल्ले तक नहीं गई है? क्या यहाँ पर लोगों को ये हक नहीं है कि इनको साफ
पीने का पानी मिले। क्या इस वक्त महकमा जल शक्ति सोया हुआ है? ये सवालिया निशान जो है उन पर तब तक रहेगा जब तक लोगों को सहूलियत हासिल नहीं होगी। और साथ साथ में अगर देखा जाएगा जल जीवन मिशन में करोड़ों की तादाद में जो है पाइपें बिछाई गई, जिसपे काफी खर्चा किया गया, लेकिन क्या खारीवानी का ये मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला है कि जिनके लिए पाइपें एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं थी? क्या इन लोगों को ये हक नहीं है कि इनको अच्छी फैसिलिटीज मिले, हर कोई सर्विस इनको घर के बाहर मिले, घर में मिले? क्या इनको ये हक नहीं है? ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर हमने खवातीन से बात की, इन्होंने कहा कि अब हम मुख्तलिफ अमराज में जो है मुब्तला हो गए, खासतौर पर ऑर्थोपेडिक्स के जो अमराज है उसमें ये मुब्तला हो गए, क्योंकि बड़ी दूरी से इनको पानी लाना पड़ता है और वो भी मुश्किलात होती है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है, बारिशें होती हैं, तब घरों से निकलना मुहाल हो जाता है, लेकिन इनको मजबूरन निकलना पड़ता है और अपने घर के लिए पानी लाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट देखकर महकमा जल शक्ति जाग जाएगा और हारीवानी के इस नजार मोहल्ले को पानी फराहम करेगा। जिला बड़गाम से मजीद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमीन। ये कहना अपने घरों के बेडरूम में या फिर बिस्तरों में बैठ करके कि ये बहुत आसान है या फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, खुद सोचिए कि अगर आपके घर का मोटर ख़राब हो जाए तो एक दिन ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। ये वो लोग हैं जिनको बरसों से पानी नहीं मिलते। घर की ख़वातीन जो पर्दा होती हैं, इज्जत होती हैं, वो दूर दराज जाती हैं, अपने सरों पे पहाड़ी इलाके में, जंगलाती इलाके में पानी ढो करके लाती हैं और फिर उस पानी से खुद नहाना भी, बर्तन भी साफ करना, बच्चों को और मर्दों के लिए इस्तेमाल भी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो खास तौर पे ये बेसिक राइट्स में आती हैं, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट जिम्मेदार होती हैं। लेकिन जल जीवन मिशन देश भर में होगा, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नहीं होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी नाकामी स्टेट गवर्नमेंट की भी है, इलाकाई लीडरों की भी है। नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। नूर, क्या है प्रॉब्लम, क्या कुछ है हाल अहवाल और कब से है ये सारी चीजें और अब तक इंतजामिया ने आंखें क्यों बंद की? आमिर, पहले इस बात की हम तस्दीक कर ले कि जल जीवन मिशन जो लॉन्च किया गया था, ये वादा लोगों के साथ किया गया था कि हर घर को साफ पीने का पानी जल नल के जरिए दिया जाएगा और जो सेहत है, सेहत इससे इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन फर्क हम देख रहे हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं या दूर दराज इलाके हैं जिला बड़गाम के, वहां पर जल जीवन मिशन की जब हम बात करते हैं, लोगों को इस मिशन के बारे में पता भी नहीं है और खासतौर पर जहां जहां पाइपें बिछाई गई है वहां पर काम अधूरा छोड़ा गया है। लोगों ने खुद पाइपें डाली है, हालांकि जो काम ठेकेदार का था, जो डिपार्टमेंट का था, वो काम लोगों ने खुद किया है। उसके बावजूद भी लोग साफ पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। नजार मोहल्ला एक जिंदा मिसाल है, जीती जागती मिसाल है जल जीवन मिशन के फेलियर की, क्योंकि इसी मोहल्ले में एक रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट किया गया था जो पूरे इलाके को पानी फराहम करता है। लेकिन जो पहले मोहल्ला आता है, जिस मोहल्ले से पहली पाइप गुजरती है, उस मोहल्ले में पानी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोग काफी परेशान हैं। यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि जल जीवन मिशन नाम पे जो है उनको उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी इस मिशन के साथ और उन्होंने खुशी का इजहार किया था जब ये मिशन लॉन्च किया गया था, ताकि वो साफ पीने का पानी जो है घरों तक उनको मिलेगा। लेकिन आज वो फिर से पछता रहे हैं और फिर से पुकार रहे हैं गवर्नमेंट को कि उनको साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। यहाँ पर जब ग्राउंड जीरो पे हमने देखा तो औरतें जो है सुबह सवेरे घरों से निकली थी और बर्तन उनके सरों पे थे और वो 1.5 किलोमीटर से जी बच्चों के लिए पानी ला रहे हैं, अपने घर के लिए पानी ला रहे हैं। और उन्होंने इंतजामिया पर सवालात खड़े किए कि इंतजामिया अगर दावे करती है, रिव्यू मीटिंग्स में ये दावा किया जाता है कि जल जीवन मिशन 70%, 80% या 100% तक मुकम्मल है, लेकिन वो दावे खोखले उन्होंने साबित कर दिए। क्योंकि नजार मोहल्ले की जब हमने कंडीशन देखी, यहाँ पर बिल्कुल खस्ता कंडीशन है। अभी भी लोगों ने समरूदी जो कंपनी की रबर पाइप्स आती हैं वो लगाती हैं, या मुख्तलिफ कंपनीज की जो रबर पाइप्स आती हैं उसको लगाया है, जो टूटी हुई हालत में है।
जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है और लोगों को ये माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं है कि वो जो बाकी पाइप्स है, अच्छी क्वालिटी वाली पाइप्स है, खुद खरीद सके। लेकिन इंतजामिया ने जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पाइप्स दी थी या जो सब डिविजन्स को पाइप्स दी थी लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों ने कहा कि वो पाइप्स आखिर गई तो गई कहाँ। वही हमने जो महकमे का जेई है उनके साथ राब्ता किया, फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि जितने भी इलाकों में पाइप्स की कमी है तो उन इलाकों में हमने जो है कैपेक्स बजट में वो इलाके हमने रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जो है ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे, ये महीनों की बात कर रहे हैं और अभी सरमा चल रहा है, बर्फबारी की जो पेशन हुई भी आने वाले दिनों में है और ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत जो है बर्फ पड़ती है और मौसमी हालात बिगड़ जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि उस कठिन जो वहां पर हालात होंगे वहां उस वक्त ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से ये खाना बनाने के लिए पानी लाएंगे, कहाँ से ये बच्चों की प्यास बुझाने के लिए पानी लाएंगे, कहाँ से ये कपड़े धोने के लिए पानी लाएंगे और कहाँ से ये खुद को साफ सुथरा रखने के लिए पानी लाएंगे। ये कहीं ना कहीं जो है चैलेंज लोगों के लिए भी है और सवाल ये इंतजामिया के लिए है। जी, बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लगातार इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। क्या इंतजामिया जिम्मेदारान या लीडरान से इस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं हुई अब तक, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही समस्या है? जी आमिर जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख ने हाल ही में जो महकमे PHE के साथ वाबस्ता स्टोरीज हैं उनको जो ही हमने चलाया उसके बाद हमने जो खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, सैफुद्दीन भट्ट से बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मई के महीने तक जो है तमाम लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन मई तक लोग क्या करेंगे, ये ना तो महकमे की जानिब से सामने आया कि लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा या सहूलियत महकमा रखेगा, ना ही MLA के जरिए ये सामने आया कि मई तक लोग करेंगे तो करेंगे क्या। आखिर ये जो जरूरियाती जिंदगी, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की एक अम्यूनिटी है, तो इसके लिए लोग कहाँ जाएंगे, ये मई तक लोग कैसे ये इस चीज को इस्तेमाल में लाएंगे और लोग कहाँ से लाएंगे, ये ना तो डिपार्टमेंट ने कहा है, ना ही MLA ने कहा है और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव कोई हेड ऐसी बात बोल रहा है। हालांकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स खान साहब में चल रहे हैं जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो 60-70% कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जितने भी इलाकों में ये प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी, लेकिन अभी जो ऑल्टरनेटिव है वो कोई सामने नहीं है। हालांकि जब हमने मुतल्लिका हुकाम के अफसर के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हम वहां पर जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे इलाके का, खासतौर पर इस नजार मोहल्ले का, और वहां पर जो लोगों की मुश्किलात होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कल तक का टाइम दिया है और ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो वहां पर पानी के टैंकर भेजेंगे। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं, ये एक मोहल्ले की हमने कहानी दिखाई। बड़गाम के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें खाक का इलाका है, जिसमें सीताहरण का इलाका है या ऊपर रिंग जब्जी का इलाका है, तो वहां पर एक तो कोहरा जमता है, दूसरा वहां पर पाइप्स की किल्लत है। लोगों ने अब प्लास्टिक पाइप्स इस्तेमाल में लाई है जो जम जाती है और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीजों को कैसे टैकल करेगी, कैसे लोगों को सहूलियत फराहम करेगी, इस बात का कोई जवाब अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सामने नहीं आया। ठीक है, एक बड़ा मसला है, बड़ी समस्या है और लगातार इन तमाम तर चीज़ों को आवाम देख भी रही है। सरकारी जो भी लोग हैं वो भी देख पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या फिर लीडरान देख पा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बडगाम जिसे सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड माना जाता है, बडगाम जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े अभिवक्ता यहाँ से निकले हैं, आखिर उस बडगाम की हालत एक बड़े तबके में, ख़ासतौर पर एक बड़ी आबादी में, ये कैसे पहुँची? जी आमिर, अगर बात की जाए बडगाम, हालांकि 1979 में इसको जिले का दर्जा करार दिया गया आगा सैयद यूसुफ रहमतुल्लाह आला की वजह से जो है बडगाम कयाम, बडगाम का जो है नाम बडगाम को डिस्ट्रिक्ट मिला और बडगाम में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। यहाँ पर इतने आबी ज़खायर, खासतौर पर हम शाली गंगा की बात करेंगे, दूध गंगा की बात करेंगे, नाले सुखनार की बात करेंगे। ऐसे 3 महत्वपूर्ण जो नाले हैं यहाँ से बहते हैं और साफ शिफाफ पानी इसमें होता है। लेकिन अब इंतजामिया ने इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करेंगे बडगाम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसके लिए लोग जो है कहीं ना कहीं नाला है,
खासतौर पर जो ऊपरी इलाके हैं, फॉर फ्लंग एरियाज है, जो पीर पंजाल की पहाड़ियों के दामन में बसे हुए गांव हैं, इन तक जो है अभी फैसिलिटीज उतने उस मयार की नहीं पहुंची है, या हम यूं कह सकते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे फैसिलिटीज बिल्कुल 2-3% ही जो है लोगों के पास मौजूद है, और लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब ना देने की वजह से अब लोगों को तसल्ली भी हुई है। हालांकि लोगों के साथ जब हमने आज बात की, उन्होंने ये भी कहा कि जब इलेक्शंस का टाइम आता है, जब वोट मांगने का टाइम आता है, तब हर कोई नेता जो है बड़े बड़े वादे करता है, बड़े बड़े ख्वाब लोगों को दिखाता है, लेकिन जो ही इलेक्शंस गुजर जाते हैं, जो ही वो वक्त मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद वो लीडर्स कहां जाते हैं ये लोगों को पता नहीं चलता। बिल्कुल, इन इलाकों में लीडरान तभी पहुंचते हैं जब उन्हें वोट लेना होता है, इन्हें तब नहीं दिखाई देता जब औरतें सर पे बड़े बड़े जो है पानी के डब्बे या फिर दीगर चीजें, घड़े वगैरह लेकर के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जाती हैं और अपनी जिंदगी की बहुत ज्यादा चीजें खो बैठती हैं, बहुत ज्यादा सेहत से माजूर भी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती, जो इससे पहले प्रीवियस रिपोर्ट में हमने आपसे साझा की थी। ये वो सारी चीजें हैं रूरल एरियाज में खास तौर पे, जहां पे लोगों को सिर्फ 5 साल में एक बार जाना होता है क्योंकि उनका वोट लेना होता है, और बहुत सीधे साधे लोग जिनको सिर्फ बेसिक राइट्स चाहिए, वो बेसिक राइट्स जिसको गंवाने का हम सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए और तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए नूर। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के जरिए सरकार तक, इंतजामिया तक ये बात जाएगी और लोगों के मसाइल दूर होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।